नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिया का प्रयोग हमें फसल में कब करना चाहिए। सिंचाई से पहले प्रयोग करें या सिंचाई के बाद में इसका प्रयोग करें। जो भी किसान भाई खेती करते हैं वो यूरिया का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, तो उनके मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि यूरिया का छिड़काव हमें हमारी फसल में कब करना चाहिए, जिससे कि जो यूरिया का रिजल्ट है हमारी फसल में अच्छे से अच्छा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिया हम दे रहे हैं उसका उपयोग हमारी फसल कर सके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस किस कंडीशन के अंदर हम यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले करना चाहिए और कौन सी कंडीशन के अंदर हमें यूरिया का उपयोग सिंचाई के बाद में करना ज़्यादा सही रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिया का छिड़काव करने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि यूरिया जो है वो पौधे के अंदर काम कैसे करती है और पौधा यूरिया को किस प्रकार से ग्रहण करता है। तो किसान भाइयों, यूरिया जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरिया के अंदर 40% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन अब जो यूरिया गोल्ड आ रही है उसके अंदर 37% नाइट्रोजन की मात्रा है और 17% सल्फ़र की मात्रा उसके अंदर और ऐड की गई है। इस यूरिया 40% को जैसे ही हम हमारी फसल के अंदर देते हैं और यह पानी के संपर्क में आती है, तो पानी के संपर्क में आते ही इसमें एक रिएक्शन होती है जिसे हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। इसमें यूरिया 3 भागों में अमोनिया, अमोनियम और नाइट्रेट में टूट जाती है, जिसमें से अमोनिया जो है वो तो वाष्पित होकर वायुमंडल में मुक्त हो जाती है और नाइट्रेट है यह पौधों को प्राप्त हो जाती है। लास्ट में जो अमोनियम फॉर्म बचती है यह भूमि के अंदर निचले स्तर में चली जाती है, जो कि अलग रिएक्शन के द्वारा ही फसली पौधों को मिल पाती है। इसी कारण से जो यूरिया का रिजल्ट है वो हमें लंबे समय तक मिलता रहता है। किसान भाइयों, हमने बात की यूरिया की कार्यविधि की। अब हम बात करते हैं कि यूरिया को सिंचाई से पहले प्रयोग करें या बाद में प्रयोग करें। इसके लिए कुछ एक बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, जिसमें पहली बात आती है कि हम सिंचाई किस प्रकार से कर रहे हैं और हमारी जो भूमि है उसकी मिट्टी किस हिसाब की है। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फसल के अंदर सिंचाई फव्वारा इरिगेशन के द्वारा कर रहे हैं तो हमें यूरिया का उपयोग फसल के अंदर इरिगेशन करने से पहले करना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जब हम फव्वारे चलाते हैं तो इससे हल्की सिंचाई हो पाती है, जिससे कि जो यूरिया हमने फसल में सिंचाई से पहले दी है उसके दाने जल में घुलकर आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं और फसली पौधों को आसानी से नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद नंबर 2 पर बात आती है कि अगर हम सिंचाई क्यारियां बनाकर पानी खेत में खुला छोड़कर कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें यूरिया का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यूरिया का प्रयोग सिंचाई से पहले भी कर सकते हैं और सिंचाई के बाद भी इसका प्रयोग हम हमारी फसल के अंदर कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम खेत के अंदर खुले में पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं और यूरिया का छिड़काव पहले कर देते हैं तो जो यूरिया हमने फसल को दी है वह पानी के साथ घुलकर नीचे के स्तर में चली जाती है और पौधों को प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए अगर हमारी भूमि के अंदर पानी ज़्यादा भर रहा है तो हमें सिंचाई के बाद में यूरिया देना ज़्यादा सही रहता है, और अगर हम मध्यम सिंचाई कर रहे हैं तो यूरिया का छिड़काव हम सिंचाई करने से पहले कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कंडीशन के अंदर अगर हमारी भूमि के अंदर पानी ज़्यादा भरा रहता है तो यूरिया का छिड़काव सिंचाई के बाद में करें, अन्यथा हम यूरिया का छिड़काव सिंचाई से पहले कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि हमारी जो भूमि है उसकी मिट्टी किस हिसाब की है। अगर मिट्टी बलुई मिट्टी है तो उसके अंदर जो पानी हम सिंचाई के माध्यम से देते हैं वो पानी तुरंत ही लीच डाउन कर जाता है, और अगर उस भूमि के अंदर हमने यूरिया पहले डाल दी तो यूरिया भी नीचे पानी के साथ चली जाएगी और पौधों को प्राप्त नहीं होगी। इसके अपोजिट अगर मिट्टी काली या दोमट मिट्टी अगर हमारी है तो वह जो पानी है उसको रोक के रखती है और सोख के लंबे समय तक रखती है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम यूरिया का छिड़काव पहले कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ कुछ एक और बातें भी हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि अगर हम यूरिया का छिड़काव सिंचाई से पहले कर रहे हैं तो हमें मोटे दाने वाली यूरिया का छिड़काव करना चाहिए, और अगर सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करना है तो इसके लिए हम जो बारीक यूरिया आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हमें यूरिया का रिजल्ट लंबे समय तक लेना है तो हम यूरिया गोल्ड का छिड़काव भी हमारी फसल के अंदर कर सकते हैं, जो कि स्लो रिलीज होकर धीरे धीरे पौधों को मिलती रहती है। इसके अलावा यूरिया का प्रयोग हमें हमेशा शाम के समय करना चाहिए,
जिससे कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो पौधों की जड़ों तक आसानी से पहुंच सके और पौधे उसका उपयोग कर सकें। अगर किसान भाइयों वीडियो में बताए अनुसार हम यूरिया का छिड़काव हमारी फसल के अंदर करते हैं तो कम यूरिया की मात्रा भी फसल को देकर अच्छा रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने बात की यूरिया फर्टिलाइज़र को उपयोग करने के सही तरीके की, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।